हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ बहुत दिलचस्प है। और इसमें क्या होता है, कहानी में 4 दोस्त होते हैं और जब वो 12th पास कर लेते हैं तो वो एक पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में वो खूब मस्ती करते हैं और खूब बातें करते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब हम 40 साल के बाद ही मिलेंगे और यह देखेंगे कि किसने कितनी तरक्की की। होटल में खड़ा वेटर भी उनकी बातों को सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह कह रहा था कि अगर मैं भी रहा तो मैं भी देखूंगा कि ये 40 साल बाद 4 दोस्त आकर कैसे मिलते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है, 40 साल भी बीत जाते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त आता है और आने के बाद में वो देखता है कि जो होटल था वो 5 स्टार बन चुका है और और वहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। तभी एक शख्स आता है और वो कहता है, साहब बैठिए। वो वही वेटर होता है और वो वेटर उस होटल का मालिक बन चुका होता है। तो वो कहता है, सर मैं वही वेटर हूँ जिसने आपको सर्विस दी थी और आज मैं यहाँ का मालिक हूँ, आप बैठिए। वो उन्हें बिठाता है और बिठाने के बाद में थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र भी वहाँ पर आ जाता है और वो बैठकर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और अपने परिवार समाज के बारे में सारी बातें करते हैं, किसके कितने बच्चे हैं, किसका बिजनेस है, जॉब है, क्या है। बातें उनकी चलती रहती हैं और थोड़ी देर बाद में तीसरा मित्र भी वहाँ पर पहुँच जाता है और तीसरे मित्र को पहुँचने के बाद में वे तीनों मिलकर अपनी बातों को साझा करते हैं और अपनी सभी बातें आपस में बताते हैं। तभी मेन्यू लेकर वेटर आता है। वो कहता है कि साहब लीजिए, ऑर्डर कीजिए। तो वो कहते हैं कि डिनर शुरू अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चौथा दोस्त भी आने वाला है। वो तीनों बैठकर चौथे का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी जीवन शैली की बातें कर रहे थे। तभी जो उस होटल का मालिक होता है, जो पहले वेटर था, वो आता है और कहता है कि चौथे साहब का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि इतने वो ऑर्डर करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब तीनों कहते हैं, देखो कितना बिज़ी है, 40 साल के बाद में भी वो वेटर को फ़ोन करके बता रहा है कि आने वाला है। और वो तीनों ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद में धीरे-धीरे उनका डिनर शुरू हो जाता है और अपनी बातें करते हुए वो डिनर भी करने लग जाते हैं। लेकिन चौथा मित्र तब तक भी वहाँ पर नहीं आता और तब सेठ कहता है कि आप लोगों को कुछ और चाहिए, लेकिन आपके चौथे मित्र अभी तक नहीं आए हैं। उन दोनों को, तीनों दोस्तों को बहुत गुस्सा भी आता है कि देखो कमाल का है ना, कि 40 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं तब भी हमारा दोस्त नहीं आया है। तब खाना खाने के बाद में बिल देने की बारी आती है तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर ही इस बिल का भुगतान कर देते हैं, अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद में तो जब वो उससे वेटर से बिल मँगाते हैं तो वो वेटर कहता है, सर आपके बिल का भुगतान हो चुका है और आपका बिल पे हो गया है। तो वो कहते हैं, बिल किसने पे किया? कि आपके चौथे मित्र ने ही आपका बिल पे किया है। तब उन्हें और बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से खाना खाने के बाद में धीरे-धीरे वहाँ से निकल लेते हैं और निकलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और तो जब वो होटल के गेट पर पहुँचते हैं, तभी एक सरकारी गाड़ी वहाँ पर गेट के आगे आकर रुकती है। उसमें से एक हैंडसम लड़का निकलता है और वो उन तीनों के पैर छूकर उनसे नमस्ते करता है। तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं? तब वो कहता है कि सर मेरे पापा एक शिक्षक बन गए थे और शिक्षक बनने के बाद में उन्होंने मुझे डीएम बना दिया है और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डीएम बनाया है। और उन्होंने पिछले अभी 1 महीने पहले ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि सही 40 साल के बाद में हमारी वहाँ चारों दोस्तों की पार्टी होगी और मैं वहाँ पर नहीं होऊँगा क्योंकि मैं दुनिया से जा रहा हूँ और मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं बच पाऊँगा। तो तुम्हें ये बिल पे करना है और मेरे दोस्तों से जाकर इस बात के लिए सॉरी बोलना है कि मैं 40 साल के बाद उनके पास नहीं आ पाया। ऐसा सुनने के बाद में उन तीनों दोस्तों का मुँह उतर जाता है और वो एकदम तीनों एक दूसरे के मुँह को देखते हैं कि काश हमने 40 साल का वक़्त ही क्यों रखा था। हमने दोस्ती में मिलने के लिए अगर 40 दिन का या 40 घंटे का ही वक़्त रखा होता, तो आज हम चारों दोस्त एक साथ होते। कहानी छोटी-सी है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। रिश्ते हैं, इन्हें निभाते रहिए, पता नहीं
कब कौन सा रिश्ता कब किस हाथ से छूट जाए। इसलिए रिश्तों की कदर कीजिए। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।